Dear students, today in our social science class, we shall discuss part E question answer. Chapter 7. The name of the chapter is Human Resources. Question first. Explain relief and climate as factors affecting the distribution of population. किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जैसे रिलीफ और क्लाइमेट, इनको एक्सप्लेन करना है। रिलीफ: हाई माउंटेन्स, रग्ड टेरेन एंड रॉकी प्लेट्यू रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी डिफिकल्ट and the living conditions are not very favorable. The mountain ranges of Andes, Himalayas and are sparsely populated. On the other hand, plain areas are most favorable places for human habitation. तो रिलीफ जैसे हाई माउंटेन, रग्ड टेरेन जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन है, रॉकी प्लेट्यूज, वो क्या करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो वहाँ पर लोग कम रहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफ़िकल्ट होता है। जहाँ पर ज़मीन ऊंची नीची हो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लिविंग कंडीशन वहाँ पर फेवरेबल नहीं होती क्योंकि हाई माउंटेन्स पर टेम्परेचर लो होता है, ठंड बहुत होती है। माउंटेन रेंजेस जैसे एंडीज माउंटेन रेंजेस साउथ अमेरिका में, हिमालयाज, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। और दूसरी साइड जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरियाज, तो वो मोस्ट फेवरेबल प्लेस होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, रहने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इजी, लिविंग कंडीशन आर वेरी फेवरेबल इन प्लेन एरिया। सेकंड, क्लाइमेट. People prefer to live in the regions where temperature and rainfall is moderate. Excessive heat, cold, dryness and wetness cause discomfort. Hot and humid areas of equatorial region, cold desert of Siberia are the areas which are sparsely populated. On the other hand, favorable climatic condition in the monsoon regions of India and Bangladesh अट्रैक्ट लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, पीपल, लोग उस एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल ये मॉडरेट हो, मतलब जो टेम्परेचर है और रेनफॉल जहाँ पर मॉडरेट, मतलब ना ज़्यादा ना कम, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो, कोल्ड हो, ड्राइनेस हो, वेटनेस हो, तो वो क्या करती है, वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। तो ऐसे एरिया में लोग नहीं रहते। जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर के आसपास, जहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, साइबेरिया के जो कोल्ड डेजर्ट है, तो ये ऐसे एरिया है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। दूसरी साइड हम देखें, जो इंडिया और बांग्लादेश के मॉनसून रीजन वाले एरिया है, वहाँ पर लिविंग कंडीशन फेवरेबल है और वहाँ पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग रहते हैं इस एरिया में। क्वेश्चन सेकंड, हाउ डू मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एक्सप्लेन। तो मिनरल्स और इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करना है। मिनरल्स, द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर in different part of world has attracted huge population in these areas because these minerals are required for iron and steel industry. Hot and dry areas of Australia desert, Saudi Arabia and South Africa have attracted large group of migrants because of availability of petroleum. देखिए, जहाँ पर ज़्यादा मिनरल्स होते हैं तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ पर लोगों को जॉब्स मिलती। तो प्रेजेंस ऑफ मिनरल जैसे कोल
एंड आयरन ओर। तो दुनिया के जो अलग अलग पार्ट है जहाँ पर आयरन ओर और कोल जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, ह्यूज पॉपुलेशन। क्योंकि ये जो मिनरल्स है ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी है, और जहाँ इंडस्ट्रीज होगी वहाँ पर जॉब क्रिएट होगी और वहाँ जाकर लोग रहना पसंद करेंगे। ऐसे ही जो ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है जहाँ पर हॉट एंड ड्राई एरिया है, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पर पेट्रोलियम की अवेलेबिलिटी होने के कारण वहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। तो दुनिया के अलग अलग पार्ट से लोग वहाँ जाकर रहते हैं, माइग्रेट करते हैं उस एरिया पर, उस एरिया की तरफ, क्योंकि उनको जॉब्स मिलती है। इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन एन रीजन हैव वेरी फेवरेबल इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्रियल हब अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। तो इंडस्ट्रीज, जिस भी एरिया में इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो वो फेवरेबल प्लेस हो गए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, तो रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। तो जहाँ पर इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, तो वहाँ पर लोग अट्रैक्ट होते हैं, दूर 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 जगहों से वहाँ पर आकर लोग रहने लग जाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट को आपने एक्सप्लेन करना है। वाई इज इट कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर इन पॉपुलेशन कंपोजिशन? तो जो पॉपुलेशन कंपोजिशन के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो लिटरेसी रेट भी एक उसमें से एक है। और वो कैसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर उसको माना जाता है पॉपुलेशन कंपोजिशन का? लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल who can read and write in certain country. Literacy rate varies from country to country and from rural to urban population in the same country. It is more among male than female population, more in urban areas than in rural areas. The literacy rate of any country is considered an important indicator of population composition as it affects the socio-economic development of a nation. तो लिटरेसी रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिटरेसी रेट लोगों की परसेंटेज से है जो किसी सर्टेन कंट्री में रहते हैं और जो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में जो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उनकी परसेंटेज, उन लोगों की परसेंटेज, इसको बोलते हैं साक्षरता दर। लिटरेसी रेट कंट्री टू कंट्री वो अलग अलग हो सकती है, वैरी करती है। रूरल एरिया और अर्बन एरिया, या जो रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, एक सेम कंट्री की जो रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन है उसमें भी लिटरेसी रेट अलग अलग होती है। ये मेल मेंबर में ज़्यादा होती है, मेल ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं फीमेल से, तो लिटरेसी रेट है वो मेल पॉपुलेशन में ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल पॉपुलेशन। अर्बन एरिया में ज़्यादा है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो किसी भी कंट्री के जो लिटरेसी रेट है उसको पॉपुलेशन कंपोजिशन का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी राष्ट्र के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन सेक्स रेशो। व्हाट आर द रीजन्स फॉर द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन इंडिया? तो सेक्स रेशो को डिफाइन करना है, और इंडिया में सेक्स रेशो के डिक्लाइन के पीछे कौन से रीजन है? आंसर, सेक्स रेशो इज अ रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन अ पॉपुलेशन. It is expressed as number of females per thousand males.
It has been observed that in European countries, number of females is more than males. Thus, Europe has high favorable sex ratio. In India, the sex ratio was recorded 943 in 2011, which has declined from 972 as recorded in 1901. देखिए सेक्स रेशो क्या है। ये एक रेशो है पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स का एक के बीच एक रेशो है। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि पर 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं, पर 1000 मेल्स के पीछे नंबर ऑफ फीमेल्स के रूप में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर जो नंबर ऑफ फीमेल है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ मेल से, वहाँ पर फीमेल ज़्यादा है मेल्स कम है। वो जो यूरोप में जो सेक्स रेशो वो फेवरेबल है, हाई फेवरेबल, मतलब वहाँ पर फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है मेल से। और इंडिया में जो सेक्स रेशो है वो 1901 में 972 था, जो घटकर 2011 में 943 रह गया। तो इंडिया में सेक्स रेशो डिक्लाइन होने के पीछे बहुत से रीज़न हैं, जैसे प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रिलीजन। तो हमारे देश में मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू गर्ल्स चाइल्ड। तो मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस रीजन की वजह से। इन्फेंट मोर्टालिटी इज हायर अमंग गर्ल्स। वो जो शिशु मृत्यु दर है, जो इन्फेंट जो चाइल्ड डेथ रेट है वो गर्ल्स में ज़्यादा है, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बॉयज़ को प्रोवाइड करवा दी जाती है, गर्ल्स को नहीं। तो लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी की वजह से जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो गर्ल्स में हायर है एज कंपेयर टू बॉयज़। जर्नल नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल चिल्ड्रन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो हमारे बचपन से ही फीमेल चाइल्ड को इग्नोर किया जाता है, और ये भी एक बड़ा कारण है हाई फीमेल मोर्टालिटी रेट का। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाई? सुजेस्ट वे एंड मीन्स टू चेक इट। तो इंडिया के हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाले स्टेट कौन से हैं और वहाँ पर हाई डेंसिटी क्यों है? आंसर, इन इंडिया बिहार 1102, वेस्ट बंगाल 1029, केरल 859, उत्तर प्रदेश 828 are some of the state that have high density of population. Favorable climate condition, good transportation facilities, a high level of industrialization has led to rapid urbanization in this state. Also, rich fertile soil, abundance of water, well developed agriculture have brought high density of population in these states. तो यहाँ पर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्यों है इन स्टेट में? तो इंडिया में जो बिहार है, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ये हाई डेंसिटी वाले स्टेट है। तो यहाँ पर हाई डेंसिटी के पीछे कुछ रीज़न है। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है, अच्छी क्लाइमेट है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो काफ़ी यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से इन स्टेट में रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, बहुत से शहर बने हैं। यहाँ की जो सोइल है तो काफ़ी फर्टाइल है, पानी अवेलेबल है और एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है। तो ये
कुछ रीजन है इन स्टेट्स में हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होने की। थैंक्स।